किसी देश में जहां मिसाइल्स बरस रही हों, ब्लास्ट हो रहे हों, रोड रूट, एयर रूट, बॉर्डर रूट सभी बंद हों, वहां अपने चार्टर्ड प्लेन से, कॉमर्शियल प्लेन से अपने स्टाफ को सुरक्षित रखते हुए अपने देश के नागरिकों को कई देशों से तालमेल बनाकर हजारों नागरिकों को, अपने देश के हजारों नागरिकों को वहां से सुरक्षित वापस लाना कितना कठिन काम है आप समझ सकते हैं। बमबारी वाले क्षेत्रों में अपने नागरिकों को गिन गिन कर निकाला जाता है और अक्सर ऐसे तनावपूर्ण माहौल में दिन रात हमारे डिप्लोमेट्स काम करते हैं। प्रॉपर एयर क्लियरेंस, ग्राउंड लेवल निगोशिएशंस, लोकल अथॉरिटी कोऑर्डिनेशन जैसे इंतजामात के साथ साथ अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऑपरेशन सिंधु, ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों का इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो कि सफल भी रहा, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? इजराइल से जो लोग आए वो तो थैंक यू बोल रहे थे, वह आभार भी व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ईरान से आने वाले लोगों ने जो रवैया अपनाया, जो रवैया दिखाया, वह सोचने लायक है। मीडिया में उन्होंने बाइट्स दी, अव्यवस्था उजागर करने की कोशिश की। एक तरफ आज की डेट में जहां हनीमून से जिंदा लौटने की लोगों की गारंटी नहीं होती, वहां पर सरकार ने ऐसे लोगों को वॉर जोन में जाकर ऐसे हजारों लोगों को निकाला, लेकिन लौटकर उन्होंने कैसे थैंकलेस बयान जारी किए। एक ने तो यहां तक बयान दिया कि अच्छी बात है कि हम आ गए, लेकिन अगर हम वहां रहकर शहीद हो जाते तो और भी ज्यादा फख्र की बात होती कि शहादत हो उससे अच्छी मौत कोई नहीं है। तो वहाँ उन पे मरना कोई, ये जो अपने हमारे यहाँ के लोग आए हैं वो आए हैं लौट ले, लेकिन अब भी लोगों का दिल ये है कि वहाँ यहाँ के आने से बेहतर वहाँ शहीद होने से ज्यादा बेहतर था। कितनी अजीब बात है, जैसे उस इंसान को कान पकड़कर प्लेन पर बिठाया गया हो। अरे वहां रहते हुए उसने ईरान सरकार से आवेदन क्यों नहीं कर दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे? उसे फसड़ जाना चाहिए था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपनी कौम पर शहीद होंगे, हम ईरान के लिए शहीद होंगे। वापस आने के बाद ऐसा बेगैरत बयान उसने जारी किया जो सोचने पर मजबूर कर देता है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि यह सब देखकर सरकारी कारिंदे जिसमें बड़े बड़े मंत्री थे वह एक्टिव होकर एयरपोर्ट पहुंचना शुरू कर देते हैं। ऐसे थैंकलेस लोगों को रेड कार्पेट देना शुरू करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मीडिया में थोड़ा पॉजिटिव बोलिए, हमारी बदनामी होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग यह भी कमेंट कर सकते हैं कि यह कम्युनिटी ही थैंकलेस है, और कुछ लोग यह भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं सरकार का एजेंट हूँ या आरएसएस का एजेंट हूँ। लेकिन इन सब बातों से हटकर मैं बात करूंगा स्टोइक फिलॉसफी की, जो कि ग्रीक फिलॉसफी है। स्टोइक फिलॉसफी मतलब स्टोइसिज्म में है कंपैशन विद क्लैरिटी एंड कंट्रोल, डू गुड बट विद विजडम एंड बाउंड्रीज। अच्छा करिए लेकिन बुद्धिमानी के साथ और अपनी बाउंड्रीज को समझते हुए। डोंट थ्रो पर्ल्स बिफोर थैंकलेस पीपल, यह भी यह दर्शन कहता है कि डोंट थ्रो पर्ल्स बिफोर थैंकलेस पीपल, मतलब कृतज्ञ लोगों के सामने मोती मत फेंकिए। चाणक्य का दर्शन भी यही कहता है, कृतघ्नम न सेवेत, कृतज्ञ की सेवा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऑपरेशंस में कुछ गाइडलाइंस तो तय होनी ही चाहिए कि वापस आने के बाद ऐसे लोगों से फीस भी ली जानी चाहिए, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए उनसे फीस भी वसूली जानी चाहिए। सेंसिटिव एरियाज में ऐसे लोग पड़े रहकर जो लापरवाही भरा रवैया अपनाते हैं, बाद में सरकार के गले की हड्डी बन जाते हैं और सरकार को अरबों खरबों खर्च करके अपने लोगों को जोखिम में डालकर अपने रिसोर्सेस लगाकर इन्हें वहां से निकालना पड़ता है। सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, यूक्रेन में चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, और अभी चलाया गया इजराइल में, ईरान में ऑपरेशन सिंधु। लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए और समय रहते ऐसे स्थानों से निकल जाना चाहिए। गवर्नमेंट पर ही सारी जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं होता है। और गवर्नमेंट से भी यह निवेदन है कि जिन लोगों ने वापस लौट के थैंकलेस रवैया अपनाया है, जिन्होंने निगेटिव स्टेटमेंट्स मीडिया में दिए हैं, देश की छवि को खराब किया है, सरकार के प्रति उन्होंने कृतज्ञ रवैया अपनाया है, इनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएं और अगर संभव हो सके तो राष्ट्र विरोधी बयान जारी करने वालों पर मुकदमा भी लिखा जाए, और नहीं तो भविष्य में तो ऐसी व्यवस्था जरूर की जाए।